मेरे लाइफ के ब्यूटीफुल इंसिडेंट के बारे में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। तो बात है उस समय की, एक अंधेरी रात, लगभग 9 या 10 बज रहा था। मैं अकेला रास्ते में आ रहा था, पैदल चल रहा था, भेलपूरी खा रहा था। अचानक से रास्ते के साइड पे, और हाँ गाइस, मैं गांव पे रहता हूँ, ठीक है, तो इतना लाइट वगैरह भी नहीं है रास्ते के साइड पे। तो मैं अंधेरे में पैदल चल रहा था, कहीं पे गया था, वो मैं पर्सनल की बात है, बताऊंगा नहीं। तो फिर एक दूर 5 या 10 मीटर दूर रास्ते से एक छोटा सा जंगल दिखा। उस जंगल में ना एक ग्रीन कलर का लाइट चमक रहा था। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा संदेह हुआ। मुझे लगा कि क्या है यार, ये इतना चमक रहा है, क्या हो सकता है। तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं। उसके बाद मेरे फ़ोन के फ्लैश लाइट को ओपन किया, फिर मैंने देखने गया तो देखा कि वहीं पे एक ग्रीन जेट पेंडेंट रहता है। तो मैं उसे उठाते ही उस ग्रीन जेट पेंडेंट से एक आवाज़ आता है, तुम एक चूजन वन हो, तुम्हारी हर इच्छा में से एक इच्छा को पूरी कर दी जाएगी। ये आवाज़ सुनने के बाद मैं तो टोटली शॉक हो गया। मैंने सोचा ये क्या चल रहा है, क्या ये अजीब सा चीज़ क्या है। मैं टोटली शॉक हो गया था, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने 2 या 3 मिनट सोचा कि क्या मांगना चाहिए। चलो, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। फिर मैंने उस जेट पेंडेंट से कहा कि मुझे बैटल थॉट द हेवन की क्वीन मेडुसा को चाहिए, वो मेरे वाइफ के तौर पे चाहिए। और वो जब इस दुनिया में आएगी उसके दिमाग में कुछ ऐसा भर देना ताकि उसको लगे कि मैं उसके लॉन्ग लॉस्ट लवर हूँ, खोया हुआ प्यार हूँ, जो मुझे बेइंतहा मोहब्बत करती है। मेरी बातों को सुनने के बाद जेट पेंडेंट से आवाज़ आता है कि तुम्हारी इस इच्छा को पूरा कर दिया जाएगा, तथास्तु। उसके बाद हमें दिखाया था कि वो सब कुछ बातें कहने के बाद वो जेट पेंडेंट टुकड़ों में बिखर जाता है और फिर वो अचानक से मेरे हाथ से गायब हो जाता है। सामने का नज़ारा देख रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्या ये सच है। मैंने कहा चलो छोड़ो, जो भी है सच होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो चलो कुछ भी लॉस भी नहीं है। तो मैं सब कुछ भूल गया, वापस मैं घर आ गया, ठीक है। तो घर आने के बाद मैं खाना वगैरह खाया। खाने के बाद मैं लगभग 11:30 बजे या फिर 11:40 पे मैं सोने गया बिस्तर पे। तो मैं सोने लगा तो धीरे धीरे 12 बजा। उसके बाद 12:10 हो गया और मुझे नींद आने लगा और मैं सो गया। पर अचानक से मुझे महसूस हुआ कि मेरे साइड पे कोई है और वो मुझे हग कर रहा है, हग करके सोया हुआ रहता है। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा घबराहट महसूस हुआ। अचानक से मेरा जो नींद था वो टूट गया। मैं धीरे धीरे उस इंसान से दूर हटा। मैं जब मेरे रूम के लाइट को ऑन किया, देखा कि लाल कपड़े पहने एक लड़की सोई हुई रहती है मेरे साइड पे। और मैं तो टोटली शॉक हो गया, ये कौन है, ये कब आ गया, ये लड़की कब आ गया मेरे साइड पे। मैं जब उसके फेस को थोड़ा हटा के देखा, क्वीन मेडुसा थी। मैं टोटली शॉक हो गया, ये कैसे हो सकता है कि क्वीन मेडुसा मेरे पास कैसे आ सकती है। फिर मैंने कांपती आवाज में कहा, क्वीन मेडुसा। फिर क्वीन मेडुसा अपना आँख खोलती है और फिर वो रो रही थी मुझे देखने के बाद। फिर क्वीन मेडुसा मुझे कह रही होती है कि अब तुम मुझे क्वीन मेडुसा कह रहे हो, पहले तो तुम मुझे हनी साइली करके बुलाते थे। मुझे पता है कि यहाँ पे मेरी गलती है, मैंने उस समय तुम्हें बहुत बुरा भला कह दिया था, जिसकी वजह से तुम बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गए थे और मुझसे दूर चले गए थे। क्या तुमको पता है मिस्टर जायंट एनिमी, तुम्हारे बिना मैं 12 साल कैसे गुजारा। मैं तुम्हारे बिना ये 12 साल जिंदा लाश की तरह जी रहा था और मैं ढूंढ रहा था कि मैं कैसे तुम्हें मिल पाऊँ, मैं तुम्हारे पास कैसे जा सकूं। पर आज रात मैं मेरे घर पे छत पे अकेला बैठा था, रो रहा था। पर अचानक से मेरे सामने एक पोर्टल ओपन हुआ और उनमें से आवाज आया, क्या तुम तुम्हारे खोए हुए प्यार मिस्टर जायंट को पाना चाहते हो, तो इस पोर्टल के अंदर चले जाओ, तुम्हें खोया हुआ तुम्हारा प्यार मिल जाएगा। और ये आवाज सुनने के बाद मैं 1 सेकंड समय का भी बर्बाद नहीं किया, सीधा पोर्टल के अंदर चला गया। जब मैं पोर्टल के अंदर आया तो मैंने देखा तुम बिस्तर पे सोए हुए थे, तो वो पोर्टल मुझे सीधा तुम्हारे पास ला दिया। उसके बाद मुझे लगा कि तुम थक गए होंगे, इसलिए सो रहे होंगे, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया और मैं तुम्हारे बगल में सोने लगा। क्यों मतलब कि ये सब बातें सुनने के बाद मैं मन ही मन में कह रहा था कि ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मेरे सामने क्या है। और तभी अचानक से मुझे महसूस हुआ कि हाँ, उस पेंडेंट पे मैंने कहा था क्वीन मेडुसा अगर आती है तो उसके दिमाग में ऐसा कुछ भर देना, उसे लगे कि मैं उसका खोया हुआ प्यार हूँ और क्वीन मेडुसा मुझे बेइंतहा मोहब्बत करती है। तो ऐसा सिचुएशन है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब क्वीन मेडुसा के दिमाग में हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। फिर उसके बाद मैं सिचुएशन को और भी बेहतर तरीके से संभाला। फिर मैं झूठा आंसू रोने लगा। फिर मैं कहता रहा कि हम मुझे माफ कर देना, यहाँ पे मेरी भी गलती थी तुम्हें छोड़ के आना। अब मुझे अंदाजा भी नहीं हो रहा है कि तुम अकेले में कितना ज्यादा दर्द सहने होंगे। और मेरे बातों को सुनने के बाद क्वीन मेडुसा कह रही थी कि हनी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ के पीछे मेरा ही दोष है, तुम्हें गिल्टी फील करने का कोई जरूरत नहीं है। और हम एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, अब हम एक दूसरे को और भी अच्छी तरीके से समझेंगे और हम पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहेंगे। और
क्वीन मेडुसा की ये सब बातें सुनने के बाद मैं क्वीन मेडुसा को कहा कि बेबी अब तुम्हें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब फ्यूचर में जो भी डिफ़िकल्टी आएगा हम एक साथ सामना करेंगे और हम एक साथ मिलके प्यार भरी ज़िंदगी गुजारेंगे। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद मैंने क्वीन मेडुसा को हग किया और होठों पे होंठ लगा के गहरा किस करने लगा। फिर हम दोनों बिस्तर पे चले गए। उसके बाद हम प्यार भरे सीन को करने लगे, कभी मैं क्वीन मेडुसा के ऊपर और कभी क्वीन मेडुसा मेरे ऊपर। ऐसे चलता रहा पूरी रात। उस दिन के बाद से आज पूरा 1 महीना हो चुका है मैं क्वीन मेडुसा के साथ एक साथ ज़िंदगी गुजर रहा हूँ। बहुत ही खुशी खुशी ज़िंदगी चल रहा है। पता नहीं तुम जैसे ऑडियंस जो हो, सिंगल लौंडे हो, कैसे ज़िंदगी गुजारते हो, पर क्वीन मेडुसा के साथ मेरा ज़िंदगी ज़बरदस्त चल रहा है। हर पल प्यार से भरा हुआ है। पर तुम जैसे सिंगल लौंडे क्या समझेगा प्यार क्या चीज़ होता है। पता नहीं यार तुम जैसे सिंगल लौंडे कैसे ज़िंदगी गुजारते हो। मैं तो मेरा पार्टनर ढूंढ चुका हूँ, पर तुम लोग क्या करोगे यार ज़िंदगी में पता नहीं। मैं श्योर हूँ कि तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आप सब मेरे क्वीन मेडुसा को देखना चाहते हो, मेरे सायली को देखना चाहते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मैं बुलाता हूँ। हनी, सायली, 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 闭嘴！ ओह तो तुम आ गए। 先去炼药师分会，那里可能会有我需要的药材。 हाँ 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 मेरा कल्टिवेशन भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। तो तुम कल्टिवेशन कर रहे थे? 本王要寻找药材。 नहीं मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। अब मेरा जो ऑडियंस है ना वो तुम्हें देखना चाहता था। इधर आओ, कैमरे के सामने आओ, हाई करो। देखो तुम चौंक जाओगे सामने ऑडियंस को देखने के बाद। अरे इम्प्रेस क्यों हो रहे हो, ये सब अपने ही लोग हैं। देखो सामने देखो, कैमरे की तरफ देखो। तो गाइस आप सभी ने क्या देख लिया यार, सायली शर्मा रही है तो अभी रहने देते हैं। वो अभी कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा है, तो मुझे भी कल्टीवेट करना है तो मैं भी जा रहा हूँ। और तुम सभी सिंगल लौंडे क्या करोगे ज़िंदगी में पता नहीं यार। मुझे चिंता हो रहा है तुम सभी अकेला ज़िंदगी में कैसे गुजारोगे यार। मुझे तो सायली मिल गई है, मैं मज़ा करने जा रहा हूँ। चलो यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। तुम सभी के सामने टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। चलो बाय बाय।